तो अब जिससे पहले कि तुम ये सोचने लग जाओ कि मेरे पास और कोई काम नहीं है और मैं सारा दिन बैठकर बस कॉकरोचेस के ऊपर रिसर्च करती हूँ, मैं तुम्हें बैक स्टोरी बता देती हूँ। तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं किचन में पानी पीने गई थी और तभी विंडो से आती एक बहुत बड़ी मधुमक्खी, जिसे देखकर मेरी जगह कोई और होता तो वो डर कर भाग जाता, पर मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं डर के कांपने वालों में से हूँ। मैं प्रे कर रही थी कि बस वो एक बार कहीं बैठ जाए ताकि मैं उसके ऊपर ये स्लाइम का बॉक्स रख दूं, पर इसमें तो स्लाइम है, अब नहीं है। फिर वो जैसे ही किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठी, फिर मैंने चैन की सांस ली और मैं वहाँ से चली गई, पर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मैं पानी पीना भूल गई थी। फिर मैंने अगले दिन सुबह मम्मी को चिल्लाते हुए सुना कि ये क्या है, ये कहाँ से आई, ये डब्बा इस पर किसने रखा, मर गई बेचारी। क्योंकि मुझे पता था कि क्या हुआ है तो मैं वहाँ गई और मैंने बताया कि ये क्या है, ये कहाँ से आई, ये डब्बा इस पर किसने रखा, मर गई बेचारी। नहीं, डांट खाने का शौक नहीं मुझे। हाँ, मैंने नहीं बताया कि वो डब्बा उस पर मैंने ही रखा था, पर मैंने ऐसा जानबूझकर भी तो नहीं किया। फिर एक बार क्या हुआ था ना, मैं एक रात को फिर से पानी पीने गई थी, बॉटल लेके क्यों नहीं बैठ जाती मैं। तब मैंने देखा कि एक मॉथ उड़कर आई हुई है और डब्बा मेरे पास अब भी है। तो पहले मैं उसे इस बॉक्स में लेकर बाहर उड़ा देने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि इतनी रात को बेचारी कहाँ जाएगी, तो मैंने उसे इस बॉक्स में बंद कर दिया। पर इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने इस बॉक्स के लिड पर होल्स कर दिया ताकि ये जिंदा रह पाए। फिर मैं इस बॉक्स को रखकर चली गई, पर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मैं पानी पीना। फिर अगले दिन मैंने उसे उड़ा दिया। फिर एक बार क्या हुआ था ना कि मैं एक बार अपनी बोतल में पानी भरने गई थी और तब मैंने देखा एक कॉकरोच। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता कि कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच कैसे नहीं पता तुम्हें? अगर तुमने कभी कोई कॉकरोच नहीं देखा है तो समझ लो कि तुमने अपनी पूरी लाइफ में सबसे बुरी चीज जो देखी है उससे भी बुरा है। और अगर तुमने कभी कॉकरोच देखा है तो तुमने अपनी पूरी लाइफ में सबसे बुरी चीज जो देखी है वो यही है। जब भी कोई कहता है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, ये है उससे बुरा। मुझे पहले छिपकलियां बिल्कुल नहीं पसंद थी, पर जिस दिन से मैंने उसे कॉकरोच खाते हुए देखा है, मैं खुद सोफे पे सोती हूँ ताकि ये चैन से बेड पे सो पाए। सही में कोई कितना बुरा हो सकता है, मैं चाह कर भी इसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल पा रही, है ही नहीं कुछ। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि डायनासोर्स के टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। काश वो मीटियोर तेरे ऊपर गिरा होता। नहीं, मुझे चलता अगर कौवों के साथ टेरेडेक्टल्स उड़ रहे होते, तुझसे तो बेटर ही होते। बाकी इंसेक्ट्स को देखो कैसे न कैसे इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका रोल समझा दो कोई मुझे। इससे बस घिन आती है और बीमारियां फैलती है और कोई काम का नहीं है ये। दोस्तों, कॉकरोच सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं है, इट्स एन इमोशन ऑफ डिस्गस्ट। तो इस मोनोलॉग से आपको पता चल ही गया होगा कि कॉकरोच से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो जब मैंने उस कॉकरोच को देखा और उस कॉकरोच ने मुझे, मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, चप्पल का है मेरी। और फिर मुझे याद आया वो लेजेंडरी स्लाइम बॉक्स जिसमें मैंने एक मधुमक्खी की जान ली थी और एक मौत को नाइट स्टे दिया था। तो मैंने वो बॉक्स लिया और उसके ऊपर रख दिया, पर फिर मैंने देखा कि उसका एक पाँव बाहर ही रह गया। उप्स। मैंने वो डब्बा फिर से उठा कर रखा और इस बार उसका एक एंटीना बाहर रह गया। फिर थोड़े बहुत स्ट्रगल के बाद में मैंने कैसे तैसे करके उसको बॉक्स में बंद तो कर लिया, पर अब इसका एक एंटीना और एक पैर नहीं है। अब अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने इस डब्बे की लिड पर होल्स किए थे ताकि वो मौत जिंदा रह पाए। तो अब जब इस बॉक्स में एक कॉकरोच है, इन होल्स की क्या जरूरत? मैंने इसके लिड पे टेप लगा दी ताकि गलती से भी थोड़ी भी हवा अंदर ना चली जाए। तू तो मर ही जा। फिर मैंने उस बॉक्स को बहुत जोर से शेक करके फेंक दिया। वो कॉकरोच अब तक मोस्ट प्रोबेबली मर चुका है और उसकी बची कुची डेड बॉडी मैं कल डिस्पोज कर दूंगी। फिर मैं वहाँ से चली गई, पर मुझे वापस आना पड़ा। नहीं, मैं कुछ भूली नहीं थी, मैं तो बस हंसने आई थी। मर गया। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने इस कॉकरोच को मार दिया तो आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम अजीब हो। कॉकरोच है वो, उसकी किसको पड़ी है? हाँ, अगर किसी बटरफ्लाई के साथ मैंने ऐसा किया होता तो जेल टाइम बनता था, लेकिन ये कॉकरोच है गाइस, प्लीज। फिर अगले दिन मैंने वो बॉक्स लिया और उस कॉकरोच को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसका एक पैर नहीं था, एक एंटीना नहीं था, रात भर से उसे हवा नहीं मिली और ये हरामी मेरी आंखों के सामने से उड़ के गया है। मुझे लगा था मर गया ये। मैंने कई रातें बर्बाद कर दी ये सोचने में कि वो मरा कैसे नहीं, और वो जिंदा था भी अगर तो सीधे से उड़कर जा सकता था। मेरी आंखों के सामने से जाने का क्या मतलब होता है? कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था? क्योंकि मुझे लगा वो मर चुका है। मैं ये अपमान नहीं सह सकती, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। तो मैंने गूगल सर्च किया कि ये मरा कैसे नहीं। उसे तो मर जाना चाहिए था, फिर मरा कैसे नहीं? और फिर जो फैक्ट्स पता चले मुझे, अपेरेंटली ये इस डब्बे में 1 महीने से भी ज्यादा तक रह सकता था बिना कुछ खाए। और सिर्फ यही नहीं, प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया है कि ये बिना पैरों के, बिना पंखों के, बिना हवा और पानी के भी हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। बेसिकली चप्पल के बिना तो नहीं मरने वाला ये।
एंड अ कॉकरोच कैन लिव विदाउट इट्स हेड फॉर 2 वीक। बिना सर के 1 हफ्ते रह सकता है ये। मुझसे मेरे फोन के बिना 1 मिनट नहीं निकाला जाता बिना सर। वो बेचारी मधुमक्खी बस रात भर उस डब्बे में रही और अगले दिन मर गई, और ये सर के बिना 1 वीक तक चल मार रहा है। क्यों? किस काम का है ये? वो जिंदा रहती तो कम से कम शहद तो इकट्ठा करती। मुझे पहले जब कॉकरोचेस के बारे में ये बातें नहीं पता थी तब तक मुझे इनसे नफरत थी, अब जलन भी है। ये 40 मिनटों तक अपनी सांसें रोक सकता है, 30 मिनट तक पानी के अंदर डूबा रह सकता है। अगर दुनिया में सारा खाना खत्म हो जाए तो ये लकड़ी खा सकता है, कपड़े खा सकता है, और अगर वो भी ना हो तो ये बिना खाए भी रह सकता है। अब तो अगर कोई मुझे ये भी कह देगा ना कि अगर कॉकरोच को पूरी तरह डिसमेंबर करके उसके पार्ट्स इधर उधर मिट्टी में दबा दो तो भी वो ट्रांसफॉर्मर्स के जैसे रीअसेंबल हो जाएगा, मैं वो भी मान लूंगी। मुझे लगता है बस अभी तक किसी को पता नहीं चला है, नहीं तो ये नाच गाना भी कर लेते होंगे, एनिमेट भी कर लेते होंगे, मैथ्स में भी मुझसे अच्छे होंगे। नहीं, एक काम कर, तू कर ले, मैं चली जाती हूँ। कॉकरोचेस आर मोर देन 4,000 से ज्यादा प्रजातियां और एक भी काम की नहीं। क्यों इतने गंदे? किसी को नहीं पसंद ये, किसी को भी। पर इसलिए नहीं क्योंकि ये गंदे दिखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये गंदगी में रहते हैं और कचरा खाते हैं और गंदे भी दिखते हैं। अगर यू एक इंसान होता ना और ये इंसान एक इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट कॉकरोच होता। नहीं पसंद किसी को भी ये। अगर कोई कॉकरोच ये वीडियो देख रहा है तो मुझे तुमसे बस इतना ही कहना है कि छी यार, यू। और इसके लिए थैंक यू सो मच। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।